नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैंने पढ़ाने के लिए जिस विषय वस्तु का चयन किया है वह है 7वीं कक्षा के ज्ञान सागर की पाठ संख्या 3, जिसका शीर्षक है निर्मला, सांप और सयाल। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी है जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने मित्र निर्मला की रक्षा की, और इस बच्ची का नाम था सयाल लहनू भाई भोया। इसके पिता का नाम लहनू भाई भोया था। यह गुजरात के बरटाट नामक जिले की रहने वाली थी और सयाल की मुस्कान बड़ी ही प्यारी थी। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सभी लोगों की वो बिल्कुल चहेती थी। सिगुरुन श्रीवास्तव जी ने बड़ी ही सुंदर भावों के साथ इस पूरे पाठ की अभिव्यक्ति की है, जिसमें जो है सयाल और निर्मला नाम की दो सहेलियां हैं जिनके आपसी रिश्तों को बड़ी ही सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया है। बच्चों, इस पाठ में मित्रता धर्म की सही परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि विपत्ति कसौटी जे कसे तैही सांचे मित्र, अर्थात विपत्ति की पड़ने पर जो मित्र हमारे काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। और इस पाठ में सयाल ने इस परिभाषा को बिल्कुल सिद्ध किया है। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर निर्मला की प्राणों की रक्षा की और निर्मला के हृदय परिवर्तन किया। बच्चों, निर्मला सयाल से बिल्कुल खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि सभी लोग सिर्फ सयाल की ही प्रशंसा करते हैं। सभी लोगों का मानना था कि सयाल की मुस्कान बड़ी ही प्यारी है। जब वो हंसती है और उसके दांत निकलते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। लेकिन निर्मला मन ही मन उससे बहुत चिढ़ती थी और उसको लगता था कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण सभी लोग सयाल की प्रशंसा करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। और ईर्ष्यावश वह उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन परिस्थिति बदलती है। एक दिन ऐसा आता है जब निर्मला सांप के चंगुल में फंस जाती है। तब सयाल अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करती है और उसे सांप के, यानी कह सकते हैं मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल कर लाती है। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस बहादुर लड़की की अनूठी कहानी, जिसका शीर्षक है निर्मला, सांप और सयाल। बच्चों, एक बात और मैं बता देना चाहूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद मैंने पीडीएफ रूप में जो पाठ है, यह पूरा समग्र पाठ आपको भेज दिया है। आप उसका भी अध्ययन करें और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद मैं प्रश्न उत्तर भी भेजूंगा, तो आप उसको अपनी क्लास वर्क की कॉपियों में बहुत सुंदर अक्षरों में साफ साफ लिखकर उसका तैयार करके रखेंगे और विद्यालय खुलने पर उसको मैं उसकी जांच करूंगा। तो घर पर भी काम करते रहना है। पाठ मैंने पढ़ा दिया, शब्दार्थ में बता दूंगा, उसके प्रश्न उत्तर मैं करा दूंगा। उसका अभ्यास आपको नियमित रूप से घर पर करना है। तो आइए देखते हैं निर्मला, सांप और सयाल क्या कहानी है। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल लहनू भाई भोया बहुत अच्छी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते थे, कलगी बहन, तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान, निर्मला चिढ़कर बुदबुदाते, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर की ओर उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी ही, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे हुए थे। अब पैबंद का अर्थ होता है बच्चों, जब आपके कपड़े फट जाते हैं, उसके ऊपर आप कपड़े का एक छोटा टुकड़ा जब चिपका देते हैं तो उसको हम पैबंद कहते हैं। तो चूंकि बहुत धनाढ्य घर की नहीं थी सयाल, उसकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह पैबंद लगे कपड़े से ही उसकी गरीबी झांकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में
इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास नहीं थी जैसी निर्मला के पास थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इसी ताक में रहती थी कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने का अवसर मिल जाए। निर्मला, निर्मला, झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई। मवेशियों को चराने के लिए ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू ही चरा ला, स्कूल और किसी दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ती है और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहां कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहां मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद की पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, अड्डा का अर्थ होता है जहां आप नियमित रूप से जाया करते हैं या बैठा करते हैं, वहां आज कोई और बैठा हुआ था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगे। ए निर्मला, इधर आजा, आ छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटने के बराबर ऊंची घास के बीच में ही होती हुई वहां पहुंच गई और निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उसका कोई उत्तर ध्यान नहीं दिया। बदले ध्यान नहीं दिया। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा है। वह 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। निर्मला कितने नजदीक था कि वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी, भय के कारण उसकी घिघी बंद गई थी। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था और न कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे की ओर बढ़ा, साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा जकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सयाल, सयाल, मैं मर रही हूं, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सयाल चिल्लाई। बड़ी निर्भीकता से सांप कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसका जहर नहीं चढ़ता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसीलिए सयाल ने अपनी हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह को हाथों से डालकर उसके जबड़े को फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई,
अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी तक कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल इतनी जोर से झटका दिया, निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप शिकार सयाल थे। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा कि अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए भी सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती थी। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा ही जाता, और अब मैं इस दैत्य से इस सयाल को बचा नहीं पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने लगी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि उसकी शक्ति अब शिथिल पड़ रही थी। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगे। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल सहम गई, वह जड़ हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती? तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई। उसने एक बार और उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले ले। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न देखा, न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रहीं, वहां जाकर रुकी जहां उनके मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रहीं, बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ थरथराने उठे। उसने सयाल से कहा, अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई थी। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रहे। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी, क्यों नहीं लूंगी। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार निर्मला जिस सयाल से और उसकी मुस्कान से नफरत करती थी, उसे लगता था कि लोग उसे क्यों इतना मानते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ने पर उसी सयाल ने निर्मला की मदद की और सांप के जबड़े से उसे निकालकर जीवन प्रदान किया, उसके प्राणों की रक्षा की। बच्चों, इसीलिए कहा गया है, आपको किसी भी दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उनके साथ मित्रवत संबंध बनाकर रखने चाहिए। मित्रों से खास करके कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपत्ति पड़ने पर यही मित्र आपका साथ देते हैं। और हमेशा दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। जिस प्रकार सयाल हमेशा से दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी, उसी प्रकार वह हमेशा निर्मला से भी एक मित्रवत व्यवहार बनाकर रखती है और उसके मन में कभी भी निर्मला के प्रति कोई दुर्भावनाएं नहीं आई। और जरूरत पड़ने पर निर्मला की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को भी उसने दांव पर लगा दिया। यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है कि मुसीबत के समय में आप अपनी मित्र की मदद करें, और सयाल ने ऐसा कर अपनी मित्रता साबित कर दी। इसीलिए बच्चों, यह पाठ हमें सीख देता है कि हमें अपने मित्र से ईर्ष्या नहीं बल्कि उनसे प्रेम करना चाहिए और हमेशा
अपने मित्र की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अब अगली कक्षा में मैं जो है इसके प्रश्न उत्तर आपको बता दूंगा। उसके पहले मैं आपको इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनकी चर्चा कर दूं। सबसे पहला जो शब्द है इस पाठ में प्रयुक्त हुआ उसको पैबंद, जो कठिन शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था पढ़ाने के वक्त भी, अब फिर से बता रहा हूं। पैबंद उस कपड़े के टुकड़े को कहते हैं जो किसी कपड़े के फट जाने के पश्चात उसके ऊपर लगाया जाता है। फिर बच्चों, दूसरा जो शब्द है इस पाठ में कठिन, उसे कहते हैं विवेक। भले बुरे की समझ रखना विवेक कहलाता है। मवेशी का अर्थ होता है गाय, बैल इत्यादि जो जानवर होते हैं। फलांग 200 या 20 गज की दूरी को हम फलांग कहते हैं। उपेक्षा करना, अनदेखा करना होता है बच्चों इसका अर्थ। उसके बाद प्राण सूख जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल डर जाना। घिक्की बंधना, गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलना। और निर्भीकता का अर्थ होता है बिना डर या भयहीनता। फिर आगे है बच्चों जो शब्द है टकटकी लगाना, लगातार बिना पलकों को झपकाए देखते रहना जो होता है वो टकटकी लगाना कहलाता है बच्चों। फिर जो है शिथिल पड़ना, यानी शांत, बिल्कुल ढीला पड़ जाना, कमजोर पड़ना, इसे कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस पाठ के आपके कठिन शब्दों को भी बताया बच्चों। अब आप से अनुरोध है कि आप घर पर मैंने जो PDF फाइल भेजी है इस पाठ की उसको फिर से एक बार पढ़ें और कठिन शब्दों का अर्थ लिखे अपनी कॉपियों में, क्लास वर्क कॉपी में। और इस पाठ का प्रश्न उत्तर जो मैं बनवाऊंगा आपसे, जो वीडियो के माध्यम से मैं भेजूंगा आप तक, उसका प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में बनाएं। तब तक के लिए आप सबको फिर से नमस्कार।